हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 22 जून को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको अगेन बता दूं कि यहाँ पे हम डेली बेसिस पे आप सभी के लिए एग्जाम एनालिसिस की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, मल्टीपल शिफ्ट की, मॉर्निंग की और इवनिंग की, दोनों की। सो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम वीडियोस लेकर के आए आपसे मिस ना हो वीडियोस। हम आपके लिए इन सभी एग्जाम एनालिसिस के सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे अलग से। गाइस देखो पेपर जो था ओवरऑल जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स का कहना है। काफी क्वेश्चंस इजी भी रहे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी पूछे गए हैं। डीआई जो था परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको डेटा गिवन था और उसको बनाना था, हो गया था। ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है कि इजी क्वेश्चन था, बन गया था। इसके अलावा आरसी जो पूछा गया है वो भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। रिसर्च से रिलेटेड आपको गिवन था पैराग्राफ जिसमें से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जा रहे थे, तो इजी पूछा गया है। तो ये एक राहत की बात है आप सभी के लिए कि डीआई और आरसी जो है दोनों ही इजी पूछे गए हैं, तो आराम से जो है आपसे बन जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिसी के ऊपर, जिसमें रेड हेरिंग पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस देखो रेड हेरिंग पॉलिसी क्या होती है। वैसे मैं बता दूं कि पॉलिसी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है, सभी तरह की जो पॉलिसीज वो अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखी है। गाइस देखो यहाँ पर अब मैं बता दूं शॉर्ट में कि रेड हेरिंग पॉलिसी क्या होती है। इट इज ए लॉजिकल पॉलिसी वेयर समवन इंट्रोड्यूस इररिलेवेंट information to distract from the original topic, pose a difficult question or derail the debate. It shifts the focus, making it challenging to maintain productive evidence based conversation. तो वैसे यहाँ पर क्या होता है कि आप मेन मुद्दे से हट करके दूसरे मुद्दे पे बात करने लग जाते हो, जो कि सही भी लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक पर्सनल एग्जांपल ये कि अगर आपकी मदर, आप अपने मदर के साथ गए, छोटे से बच्चे हो, आप मदर के साथ गए हो मॉल में, और मॉल में आपने देखा कि वहां पर एक बहुत अच्छा एक खिलौना रखा हुआ है, एक बहुत अच्छा टॉय रखा हुआ है। तो आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे टॉय दिला दो प्लीज। तो मम्मा ने बोला कि नहीं बेटा, घर पे चलो, घर पे बहुत अच्छा हमने आपके लिए खाना बनाया है, घर पे एकदम खीर बनी रखी ठंडी ठंडी, हम घर जाके खीर खाएंगे। तो ये क्या आपका ध्यान भटका दिया मम्मी ने, आपको घर लेके आ गई। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी चलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसको भी बहुत यूज करती हैं। जैसे सपोज करो आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा कि भाई ये प्रॉब्लम जो है सड़क पे जो गड्ढे हैं वो क्यों है, तो उन्होंने इस बात का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कहने लगे कि देखो हमने कितनी अचीवमेंट करी है, हमने नए हाईवेज बनवा दिए, हमने नई सड़कें बनवा दी, हमने नए पक्के मकान बनवा दिए, इस तरह की चीजें बोलने लग गए। उन्होंने इस चीज का आंसर नहीं किया। तो ये जो है यहाँ पर रेड हेरिंग पॉलिसी का यूज होता है, जो कि आपको सुनने में भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है पॉलिसी का यूज होता है जहां पर एक मेन मुद्दे से हट करके आप इरेलेवेंट टॉपिक को लेकर के आते हो और उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हो। तो रेड हेरिंग पॉलिसी जिसके ऊपर आज के इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका स्क्वायर प्रोपोजिशन, गाइस इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। आई थिंक प्रोपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन था, प्रोपोजिशन को लगाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इंडियन लॉजिक से शायद प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल पाया है कि क्या क्वेश्चन था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस देखो मैंने जो पढ़ाया वो सब आया एग्जाम में। आप देखेंगे मैंने अभी दो या 3 दिन पहली क्लास ली थी लॉजिकल रीजनिंग की, जिसके अंदर गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, इस 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको स्क्वायर प्रोपोजिशन भी पढ़ाया हुआ है, मैंने इंडियन लॉजिक भी पढ़ाया हुआ है, मैंने पॉलिसीज भी कराया हुआ है, इनफैक्ट मूड एंड फिगर भी करवाया हुआ है। तो एक सिंगल क्लास में सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। तो अब आप खुद इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं इस क्लास को देख करके। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है क्लास देख लीजिए, रिवीजन सीरीज 4.2 की लॉजिकल रीजनिंग क्लास नंबर 6 है। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। पढ़ाए हुए से डायरेक्ट टॉपिक जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गाइस मैंने अभी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन भी करवाया था। अगर आपने लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की होगी, 2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था सक्सेसिव डिस्काउंट का, और वहां पर मैंने आपको यूजीसी नेट पीवाईक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताया था कि किस तरीके से मैचिंग का क्वेश्चन था, और मैंने आपको इस क्वेश्चन को करके भी बताया था, समझाया भी था। तो गाइस आज की एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज दी जाती हैं कि पहले हमने 20% डिस्काउंट दिया, फिर हमने उसी सामान पे 10% डिस्काउंट दिया, अब बताओ टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें ये सिंपल फॉर्मूला लगता है और मैंने आपको समझाया भी था, अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्लास ली थी इसके ऊपर। तो इसमें क्या होता है, एक्स ले लो 20 को और वाई ले लो यहाँ पर 10 को, तो ये हो जाएगा 20 + 10 - 20 × 10 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 20 10 30 हो गया, और माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा इनके 28, ये जगह 28%। इस तरीके से आप सक्सेसिव डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और बहुत जल्दी बन जाता है क्वेश्चन। गाइस देखो मैं आपको अगेन बार बार बोल रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से सब कुछ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इन चीजों को खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीटली आपको इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक ही करवा रहा हूं, और गाइस उस चीज का आपको एडवांटेज मिला होगा अगर आपने मेरी रिवीजन सीरीज 4.0 वाली क्लास देखी होगी, क्योंकि मैंने यहां से आपको सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में गाइस। देखो ये जो एक प्रोटोकॉल है, इट इज लैंडमार्क इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी अडॉप्टेड ऑन 1987 डिजाइन टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर। तो गाइस इसमें दो तीन ही फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो आपको ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, 1987 में बनाया गया है। इस तरीके की जो चीजें आपको फैक्ट याद रखनी है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आज के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सैम्पलिंग टाइप्स में स्नोबॉल सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? इट इज ए चैन रेफरल और नेटवर्क सैम्पलिंग। गाइस ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है जहां पर हमें आइटम्स के बारे में पता नहीं होता जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हो। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ड्रग्स, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं तो आपको नहीं पता कि कौन कौन ड्रग लेता है, तो ऐसे में क्या किया आपने, किसी एक जो ड्रग एडिक्ट है उसको पकड़ा, उसके ऊपर रिसर्च करी, उससे सारे क्वेश्चन आंसर लिया आपने, फिर आपने उससे पूछा कि आप बताओ कि कौन और कौन है जो ड्रग लेता है। तो जो ड्रग लेता है उसको आई एम श्योर उसको पता होता है कि कौन ड्रग ले रहा है, उसके अगल बगल में है कि वो कहाँ से परचेज करके लाता है। तो इस तरीके से हम दूसरे तक पहुंचे, हमने उससे तीसरे के बारे में पूछा, तीसरे से हमने चौथे के बारे में पूछा। इस तरीके से हम अपनी कंप्लीट जो है रिसर्च कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। आज के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था ई कोली के ऊपर। ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। अब ई कोली क्या होता है गाइस? ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी इस्कैरिकिया कोली। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो ये इस्कैरिकिया कोली है। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव्स इन द intestine of human and animal. While most strain are harmless and essential for healthy digestion, some pathogenic varieties produce toxins that can cause severe food पॉइजनिंग, स्टमक क्रैम्प एंड डायरिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो तो हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन गाइस ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ह्यूमंस के और एनिमल्स में खाना बचाने में हेल्प करता है। ई कोली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस तरह का क्वेश्चन था। टाइम एंड स्पीड के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन का आई थिंक क्रोनोलॉजी में लगाना था कि कौन सी थ्योरी कब बनाई गई है। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट मैंने थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है आपको मैंने अपने कोर्स के अंदर, तो वहां से आपका बन गया वो क्वेश्चन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे आप गॉसिप करते हो, जैसे आप लंच करने बैठे, लंच के टाइम पर जितने भी इंप्लॉयज होते हैं आपस में गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं ना कि आपने क्या काम किया, आप क्या कर रहे हो आज, कल हम लोग मूवी देखने चलेंगे। इस तरह की जो चीजें हैं वो सब आ जाएंगी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि इनफॉर्मल होता है। ये ऑटोमेटिक स्प्रेड होता रहता है आपस में, कन्वर्जेशन के थ्रू, सोशल रिलेशनशिप के थ्रू और गॉसिप के थ्रू जो है आपस में फैलता रहता है। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के ऊपर आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। इसके अलावा एआईसीटी एनसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। एआईसीटी जो है एस्टेब्लिश हुआ 1945 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी है एंड वाज ग्रांटेड, इसको स्टैट्यूटरी बाद में बनाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई 1987 में। एनसीटी इनिशियली इसको एडवाइजरी बॉडी के नाम से के बेसिस पे बनाया गया था, फिर बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1995 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड गाइस जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और मैच ऑफ द फॉलोइंग था, तो शायद इसका ईयर ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है आपका बन गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको हायर एजुकेशन वाली क्लास करवा रहा था रिवीजन सीरीज में, कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे एआईसीटी, एनसीटी, यूजीसी हो गया, एनडब्ल्यूएसी हो गया, इस तरह की जितने भी इंस्टीट्यूशन है इन सबके बारे में आपको पढ़ना है, गो थ्रू करना है। इनके ईयर्स हो गए, इनके फंक्शंस हो गए, सारे आपको पढ़ के जाने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। इनफैक्ट एनवायरमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्रोनोलॉजी ईयर्स में लगाना था, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एटीएम विड्रॉल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं चल पाया है। हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। देखो आपके आईसीटी में एक तो वायरस हो गया, एक मैलवेयर हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। हैकिंग भी जो है आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस क्लास के अंदर मैंने इन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। अगर आप एक सिंगल क्लास को देख लोगे, 29 मिनट की क्लास है छोटी सी, जिसमें आपके सभी तरह के वायरस, सभी तरह के मैलवेयर, हैकिंग सब कुछ ही कवर कर रखा है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर आराम से कर पाएंगे। प्रोपोजिशन अरेंजमेंट करना था, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। कम्युनिकेशन थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हम बात कर चुके हैं। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, तो देखो ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 में बना, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 में बना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 में बना। इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद क्रोनोलॉजी में लगाना था, शायद मैच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, अपने अपने मोबाइल फोन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इनके ईयर्स आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांजिस्टर्स मटेरियल पूछा गया था कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। एसडीजी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एसडीजी के अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा गोल जब कौन सा है, इसका मैचिंग का क्वेश्चन था।
तो गाइस ये 17 गोल्स कई बार बच्चों को याद नहीं होते हैं कि कैसे इनको याद रखें, भूल जाते हैं कि 10वें 15वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पे क्या है, 12वें नंबर पे क्या है। तो मैंने इन 17 के 17 गोल्स को एक कहानी, एक छोटी सी स्टोरी बनाई है 5 मिनट की, जो स्टोरी को अगर आप समझ लेंगे तो 17 के 17 गोल्स आप अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल है। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है, उसमें मैंने ट्रिक्स के साथ 17 के 17 गोल्स को याद करना सिखाया है। तो चलो मैं इस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। गाइस ये जो क्लास रहने वाली है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज एसडीजी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और अपकमिंग सेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो उस क्लास को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गाइस देखो पेपर 1 को आप जस्ट 50 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो, इस क्लास का लिंक भी मैं दे दूंगा। वो पेपर जो था ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के पूछेंगे आपके एग्जाम में। गाइस अभी मैंने कुछ दिन पहले रिवीजन सीरीज 4.0 करवाई है, अगर आप चाहें तो इसको जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था, इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, मैं इसी क्लास की बात कर रहा हूँ। आप इस क्लास को बस ओपन करिए और ओपन करने के बाद इसको देखिए, आपको देख के पता चल जाएगा कि मैंने इसके अंदर किस तरह के जो क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं, और वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने इसके अंदर करवा रखा है, इसके ऊपर भी आज के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, जो पढ़ाया वही आया, आप इस चीज को खुद से वेरीफाई कर सकते हो। आप इस क्लास को देखिए कि मैंने आपको जस्ट अभी देखेंगे 6 डेज पहले की क्लास है, ये 7 डेज पहले की, ये 9 डेज पहले की, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वैसे आप इस रिवीजन सीरीज 4.0 को फॉलो करिए, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं देख लो, फायदे में रहोगे। छोटी छोटी क्लासें हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो और अगर आप सीरियस हो तो अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं। हमने अभी फादर्स डे का अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हम आपको अगर पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, वो भी टू द पॉइंट, एग्जाम टारगेटेड, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you. Share this video with all UGCNet aspirants and subscribe for UGCNet update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।